हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मैं और मैं, हमारा देश इस वक्त मैं करने वालों के दौर से गुजर रहा है, जहां एक ही नाम के नारे लगाए जाते हैं। मैं आऊँगा तो काला धन लेकर आऊँगा। मैं आऊँगा तो चोर, बदमाश और गुंडों पर बुलडोज़र चलाऊँगा। मैं आऊँगा तो डीजल, पेट्रोल और गैस बिल्कुल सस्ता कर दूंगा। मैं आऊँगा तो रोज़गार दूंगा। मैं आऊँगा तो ईमानदारी के झंडे गाड़ दूंगा। यानी मैं और मैं। लेकिन जब सत्ता हाथ में आती है तब मैं का टाय टाय फिस हो जाता है और मैं करने वाले तू करने लगते हैं। कुछ यही हाल इस वक्त हमारे देश की राजनीति में हो रहा है। खुद को जेम्स बॉन्ड साबित करने के लिए खुद ही मैं करने लगते हैं। लेकिन अब दक्कन से उठने वाली एक आंधी ने तू मैं करने वालों की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि दक्कन में मौजूद स्टालिन ने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर ताला मार दिया। इसकी एक खास वजह यह भी है कि जिन सरकारी एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने का इल्जाम लगता रहता है, अब उसी सरकारी एजेंसी पर स्टालिन ने हथौड़ा चला दिया। तमिल हथौड़े का वार इतना जोरदार है कि बेचारे बड़े बड़े नेता ना तो कुछ बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं, ना ही उनकी जबान में कोई अल्फाज निकल रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि तमिलनाडु ने सरकारी तोते को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया जिसको तोड़ पाना फिलहाल बीजेपी के बस की बात नहीं है। क्योंकि भले ही बीजेपी उत्तर भारत में मोदी के नारे लगाती है, भले ही बीजेपी उत्तर भारत में धर्म की सियासत पर सवार होकर सत्ता की मलाई खाती है, लेकिन दक्कन के नाम पर बीजेपी की मिट्टी पलीत हो जाती है। ऐसे में साउथ की पॉलिटिक्स ने बीजेपी के बड़े बड़े खेल को चौपट कर दिया। दरअसल जिस केंद्रीय एजेंसी के खौफ में अपोजिशन के बड़े बड़े नेता पैंट में सुसु कर देते हैं, उसी केंद्रीय एजेंसी के एक अफसर को तमिलनाडु में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उस सरकारी एजेंसी का नाम है ईडी। लेकिन ईडी के अफसर की गिरफ्तारी ने ईडी को बहुत ही मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि जो ईडी कल तक दूसरों के दफ्तर पर रेड किया करती थी, अब उसके अपने दफ्तर में घुसकर सूबे की पुलिस पूछताछ कर रही है। एक तरह से समझ लीजिए कि ईडी दफ्तर पर ही स्टालिन ने रेड कर दी है। इससे ही कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक वक्त ईडी के साथ था और आज स्टालिन के साथ है, मगर ईडी के अफसर ही अगर रिश्वतखोर हो चुके हैं, ईडी के अफसर ही अगर पैसे के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं, ईडी के अफसर ही पैसे लेकर मामला रफा दफा करने लगे हैं, तो ये हमारे देश की शाख पर सवाल उठ रहा है। और हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठ रहा है, जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आखिर कैसे दक्कन की आंधी में उड़ गया ईडी का भौकाल? आखिर कैसे स्टालिन ने सरकारी तोते को कर दिया कैद? आखिर कैसे बीजेपी की कमजोर नब्ज पर स्टालिन ने कर दिया वार? आखिर कैसे तमिलनाडु ने बड़े बड़े नेताओं की कर दी है बोलती बंद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ईडी और ईडी। हमारे देश में ईडी का कितना बड़ा भौकाल है। केंद्रीय एजेंसियों के खौफ से बड़े बड़े नेता दुबक कर बैठ जाया करते हैं। खासकर 2014 के बाद ईडी के खौफ ने अच्छों की हालत को खराब कर दिया है। अक्सर केंद्रीय एजेंसियों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम सरकारों पर लगता रहा है। पिछली यूपीए सरकार के दौर में तोता बहुत मशहूर हुआ है। तोता शब्द का इस्तेमाल भी केंद्रीय एजेंसी के लिए हुआ था। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लग रहा है। लेकिन ईडी इस वक्त तमिलनाडु में बेचारा बन चुका है। तमिलनाडु में एक सरकारी अधिकारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम में ईडी के एक सीनियर अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का अफसर कल तक दूसरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे रखता था, लेकिन अब तमिलनाडु ने ही ईडी के अफसर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उस रिश्वतखोर ईडी अफसर का नाम अंकित तिवारी बताया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस ने डिंडीगुल मदुरई हाईवे पर ईडी अफसर अंकित तिवारी की कार का 8 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। ईडी अफसर को 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद डिंडीगुल में उसके घर पर छापेमारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया के सरकारी सूत्रों से कई दावे किए जा रहे हैं। इस मामले की जांच से पता चलता है कि इस केस में मदुरई और चेन्नई से ईडी के कई अधिकारी शामिल हैं। इल्जाम है कि अंकित तिवारी कई लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे करोड़ों की धन उगाही कर रहा था। इतना ही नहीं, वो रिश्वत की इस रकम को कई ईडी अधिकारियों में भी बांटता था। मतलब मिल बांट कर पूरा का पूरा एक वसूली गैंग चल रहा था, जो सरकार से पगार लेते हैं लेकिन उनका पेट हराम की कमाई से भरता है।
अगर मामले की गहराई से जांच की जाए तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं, जो बीजेपी की मौजूदा सियासत के लिए ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित तिवारी ने 29 अक्टूबर को डिंडीगुल के एक सरकारी कर्मचारी से उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में राब्ता किया था, जबकि वो मामला बंद हो चुका था। अंकित तिवारी ने कर्मचारी को बताया कि पीएमओ ने ईडी से इस मामले की जांच दोबारा शुरू करने को कहा है। उसने कर्मचारी से जांच के लिए 30 अक्टूबर को मदुरई में ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा। जिस दिन वो कर्मचारी ईडी के दफ्तर पहुंचा, उस दिन ईडी के अधिकारियों ने मामले में जांच बंद करने के लिए कथित तौर पर 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में अंकित तिवारी ने कर्मचारी को बताया कि उसने सीनियर अफसरों से बात की है और वे रकम घटाकर 51 लाख करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद 1 नवंबर को सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर ईडी अधिकारी को 20 लाख रुपए की पहली किश्त दी, जिसके बाद अंकित तिवारी ने यह कहकर उससे पूरी रकम देने को कहा कि यह पैसा बड़े अधिकारियों में बचेगा। पैसा वक्त पर नहीं देने पर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की धमकी भी दी गई है। अंकित तिवारी की मांग पर शक होने पर इस सरकारी कर्मचारी ने उसके खिलाफ 30 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन की डिंडीगुल यूनिट में शिकायत दर्ज की। इसके बाद शुरुआती जांच में पता चला कि अंकित तिवारी ईडी अधिकारी के तौर पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 1 दिसंबर को अंकित तिवारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपए की दूसरी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मतलब शिकार करने वाले ही अब खुद शिकार हो गए हैं। चले थे दूसरों का शिकार करने और खुद ही शिकार हो गए। सवाल है कि आखिर इन अफसरों को इतनी आजादी कैसे मिल गई है कि अब वो अपने रुतबे का खौफ दिखाकर धनउगाही और रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे हैं। अंकित तिवारी तो एक बड़े से तालाब की एक छोटी सी मछली है। अंकित के खिलाफ एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज कराई गई, तब जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन अगर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई होती तो अंकित तिवारी लाखों करोड़ों की डील करके भी खुद को बहुत राजा हरिश्चंद्र समझ रहे होंगे। शिकायत दर्ज हुई तब जाकर पता चला कि ईडी अफसर अंकित तिवारी एक करप्ट और निहायती भ्रष्ट हैं। सोचिए, जिन मामलों को रिपोर्ट नहीं किया गया या फिर उनको रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता, वो आज भी खुद को बहुत बड़ा पारसा समझ रहे होंगे। वो आज भी खुद को बहुत बड़ा ईमानदार कहते होंगे, जबकि पर्दे के पीछे उनकी ईमानदारी कागज के चंद टुकड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर इस बात को भी अच्छे से समझना होगा कि अगर केंद्र के पास ताकत है तो राज्य के पास भी ताकत मौजूद है। दोनों को ही अपनी ताकत पर ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। खासकर सियासी मामलों में सरकारी एजेंसियों को दूर रखना चाहिए। ईडी की हरकत कोई नई नहीं है। पिछले 5 महीने में घूस लेने के इल्जाम में ईडी के अफसर की यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले सीबीआई ने अगस्त में दिल्ली शराब नीति मामले में 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 2 नवंबर को जयपुर एसीबी ने ईडी के इंस्पेक्टर रैंक के एक अफसर नवल किशोर मीणा और उसके एक सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसलिए ईडी को चाहिए कि वो खुद को सरकारी तोता बनने से बचाए, क्योंकि तब तक सरकारी अफसरों को ईमानदार कहा जाता है जब तक उसके सामने नोटों की हरियाली नजर नहीं आती। ईडी की शाख पर इस वक्त बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और ईडी अपने उन अफसरों की पहचान करनी होगी जिन्हें हराम की कमाई खाने की लत लग चुकी है। पर ऐप पर पर्दा डालना कोई सवाब और पुण्य का काम नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, किसी के ऐप छुपाना सवाब है लेकिन, किसी के ऐप छुपाना सवाब है लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।